जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज मैं आप लोगों के लिए खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने एक एग्जाम टॉनिक सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, एग्जाम टॉनिक सीरीज में मैं ऑब्जेक्टिव मैथ्स का प्रत्येक दिन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा जो कि डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस डे बाय डे करके प्रत्येक दिन करते हो तो आपके पास एक महीना में 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था कि आप 1000, 2000, 5000 क्वेश्चंस करो। मैं एक सीमित क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और ये आप अगर कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप है ना बोर्ड एग्जाम में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव करके आओगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, हम एक एक करके डे बाय डे करके जो है हम लोग करेंगे इस पर काम। आप लोग जरूर वीडियो देखते रहिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। ठीक है, तो चलिए आज का जो मेरा डे 1 का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो करते हैं हम लोग। चलते हैं आगे करने के लिए। ठीक है, आज का क्वेश्चन है हम लोगों का बच्चों ये। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम लोग का ये है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि है ना 92/115 का सरलतम रूप क्या है। बच्चों इसको क्या कर रहा है, जब भी सरलतम रूप पूछे मतलब इसको कैंसिलेशन करके जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना से कटेगा, आप इसको काटिए। ठीक है, ये जो है ना आपको कट जाएगा। ठीक है, ये आपको 23 से कट जाएगा। ठीक है, 23 चौक के 92 हो जाता है, 23 पंच 115 हो जाता है। मतलब ये कि 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये उसका सरलतम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ध्यान में रखना है ना, इस तरह से काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए डे 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो सवाल कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी संख्या होते हैं, चाहे परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होता है या अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, यहाँ पे कितने परिमेय संख्या होंगे, अनंत। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ध्यान रखना है, याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आज का हम लोगों का है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों को काम करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोगों को शांत अशांत चेक करने के लिए पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर परिमेय संख्या है तो उसमें हर का गुणनखंड करते हैं। हर में अगर 2 आए गुणनखंड में या 5 आए या 2, 5 दोनों आए तो क्या होता है, शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। तो हम लोग को ऐसे होता है ना कि इसको गुणनखंड करके चेक करते हैं, तो इतना लंबा काम नहीं करना, हम लोग सीधे डायरेक्ट कर लेना है। देखिए अगर 2 और 5 को छोड़ करके दूसरा से भाग देके देख लीजिए, 11 से लग रहा है, मतलब 11 इसमें गुणनखंड में आता होगा, इसका मतलब ये तो अशांत होगा, है ना। 11 8 88 होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए 7 से भाग लग रहा है, इसमें नीचे में 7 से लग रहा है, इसका मतलब 7 2 और 5 के अलावा है तो 7 भी आता होगा गुणनखंड में, इसीलिए ये अशांत होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देख लीजिए, है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम करते हैं तो है ना हम यहाँ पे ऑप्शन को विलोप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 से भाग लग रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 से मतलब 11 गुणनखंड में आएगा ही। 11 अगर गुणनखंड में आता है तो वो तो नहीं होगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका मतलब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हो। हर का गुणनखंड करोगे उसमें 2, 5 या ओनली 2, ओनली 5 अगर आता है तो शांत है, नहीं तो अगर उसके अलावा दूसरा कोई आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर में, बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। हम लोगों को पता है बच्चों कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला मालूम होगा हम लोगों को, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अब देखिए हम लोग का व्यापक रूप मालूम था कि ax² + bx + c, इसके लिए ये होता था, है ना, इसके लिए ये होता था। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना C/A है तो यहाँ पे C की जगह क्या है, A है, C की जगह क्या है, A है, और C/A होता था A की जगह क्या है, यहाँ पे D है।
तो यहाँ पे क्या है डी है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बटे डी आंसर हो जाएगा, ए बटे डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमको, है ना, ए बटे डी इसका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे इसका जो है ना सी बाई ए आंसर मार देंगे, कहीं पे होगा तो इससे ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं चालाकी से दे दे ऐसा ऑप्शन तो हम लोग को गलती से वहां पे नहीं टिक लगा देना है हम लोग को, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म के लिए ही दिया गया है, तो हमको तो इस टाइप का है, तो बस इसको मैच करवाओ आप, सी की जगह ए है और ए की जगह क्या है डी है, तो सी बाई ए होता है, इसलिए ए बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। 5वां नंबर हमको कह रहा है कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो परिमेयकरण गुणांक का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसका पहले परिमेयकरण करना है। तो रूट 18 है, तो रूट 18 का परिमेयकरण करेंगे तो हम लोग को पता है कि जो रहता है उसी से ऊपर नीचा गुना करते हैं, तो वही हो जाता है परिमेयकरण, है ना। तो यहाँ पे रूट 18 बट्टे रूट 18 से गुना करेंगे तो ये परिमेयकरण हो गया। अब ऊपर में हो जाएगा रूट 18 गुने रूट 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो गया रूट 18 हो गया। इसको लिख सकते हैं 18 बट्टे है ना 3 रूट 2 लिख सकते हैं, 3 6 के 18। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, 6 गुने 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देख लीजिए है ना, इस परिमेयकरण का गुणांक ये आया, परिमेयकरण करने के बाद जो परिमेय का गुणांक है ये आ रहा है, ये इसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलती है, यहाँ पर 1/√2 होगा, ये ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। वैसे भी हम लोग को ये चीज समझना चाहिए कि परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या। परिमेयकरण गुणांक का मतलब ये कि है ना, ऐसे संख्या से आप गुना करो कि वो क्या बन जाए, वो परिमेय बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि रूट 18 में आप रूट 18 में अगर गुना करिएगा रूट 18 में 1/√2 से, तो ये परिमेय बन जाएगा। देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 और यहाँ पर 1/√2, ये कटेगा तो क्या आ गया 3, तो ये परिमेय बन गया, तो है ना गुना करने पर में संख्या आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्त बच्चों ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना है 2 होता है, हम लोग को पता होगा ये, है ना, ये याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, 2 होता है, ठीक। अब हम लोग को आगे बात करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कह रहा है कौन सही है इसमें से। आप लोगों को पता होगा कि r का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 के बराबर या b से छोट, 0 b के बीच या 0 के बराबर, यही ना होता है, ठीक है। तो आप इससे मैच करवाओ, r b से बढ़ा दिया तो गलत है ना, r 0 से छोटा है, r 0 से छोटा हो सकता है कभी क्या 0 से बड़ा होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। देखिए r b से छोटा है, तो यहाँ r b से छोटा हो सकता है, इसका मतलब ये आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल के लिए। आज का 8वां नंबर सवाल हो जाएगा मेरा, लिखा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। हम लोग को चेक करना है कौन परिमेय संख्या है। तो आप देख लीजिए परिमेय पूछ रहा है, तो ये देखिए ये परिमेय ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, इसलिए ये नहीं होगा मेरा आंसर। ये क्या है, ये भी अपरिमेय है, रूट 7 क्या है ये अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा। हमको परिमेय पूछ रहा है ना, ये भी अपरिमेय है कि रूट 8 है ना, 2√2 हो जाएगा, ये अपरिमेय है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। इसके लिए आंसर क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आज का। तो आज का 9वां नंबर सवाल है मेरा, अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है यहाँ पर 9वां नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, है इतना द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका बेसिक चीज आप लोगों को पता होगा, बेसिक से कैसे बनाते हैं इसका शॉर्ट हम बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखना है कि बी के पास अगर प्लस रहे तो बी और सी दोनों ही प्लस दोनों का साइन बदल लेते हैं। बी के पास प्लस रहे तो दोनों का साइन बदलते हैं, बी और सी दोनों का। अगर ये माइनस रहे तो केवल बी का ही साइन बदलते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोले कि अगर बी के पास प्लस रहे तो बी और सी दोनों का साइन बदलते हैं, अगर ये माइनस रहे तो केवल बी का ही साइन बदलते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो सिर्फ इसका साइन बदलेगा, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आप समझिए। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, सी का गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 आ जाए ना, 7 पंचे 35 7 5 12 आ जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा -7 -5 आंसर हो जाएगा। तो -7 -5 इसका आंसर हो गया। एक्स का मान आ गया -7 और
5। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्ट में काम हो गया है ना। अब देख लीजिए, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी है ना, बी हो जाएगा सही, दोनों ऋणात्मक है ना, दोनों ऋणात्मक, इसीलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कितना शॉर्ट में काम हुआ ना, इसीलिए ध्यान रखना है शॉर्ट काम। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का डे 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देख लीजिए, ये परिमेय है क्योंकि इसका रूट तो रहेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 11 से गुना करेंगे 121 होगा। यहाँ पे क्या होगा 196। ये 14 का है ना, 14 का है ना वर्ग होता है कितना 196। इसका मतलब इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा। इसका ये परिमेय हो गया। यहाँ पे ये देखिए ये अपरिमेय है क्योंकि 27 को 3 या 9 या 27 3√3 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसका मतलब ये अपरिमेय है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 17 का होता है स्क्वायर 289, मतलब 289 का जो है ना रूट हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ये वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग डे बाय डे करके प्रत्येक दिन 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में डायरेक्ट आने का चांसेस रहेंगे। हम नहीं कहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन करो, आप बस सीमित क्वेश्चन मैं 300 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी को कर लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।